नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल। आप सब देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम सुबह बोलेगा। और सुबह बोलेगा में आज हम बात करेंगे बर्ड फ्लू की बीमारी बन जाए ना महामारी। कोरोना वैक्सीन आने पर राहत के बीच अब एक नया संकट गहराता दिखाई दे रहा है। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू फैल गया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश के बाद हिमाचल और केरल तक बर्ड फ्लू से दहशत मच गई है, जिसे देखते हुए राज्य सरकारों ने अलर्ट जारी किया है। केरल ने तो इसे राजकीय आपदा घोषित कर दिया है। मध्य प्रदेश में 23 दिसंबर से 3 जनवरी तक 376 कौवों की मौत हो चुकी है। इनमें सबसे ज्यादा 142 मौतें इंदौर में हुई हैं। इसके अलावा मंदसौर में 100, आगर मालवा में 112, खरगोन जिले में 13 और सीहोर में 9 कौवों की मौत हुई है। कोरोना के बाद अब बर्ड फ्लू ने हिंदुस्तान में खतरे की घंटी बजा दी है। इंदौर में बर्ड फ्लू की दस्तक, कौवों में मिला H5N8 वायरस। उज्जैन, भोपाल में भी अलर्ट जारी। कोरोना के बीच बर्ड फ्लू का कहर। अभी मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी भोपाल और आर्थिक राजधानी इंदौर में कोरोना वायरस का कहर खत्म नहीं हुआ था कि अब बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। इंदौर में मृत मिले कौवों में बर्ड फ्लू वायरस की पुष्टि हुई है। इंदौर डेली कॉलेज में लगातार कौवों की मौत हो रही है। रविवार को मृत मिले 14 कौवों का परीक्षण करने पर उनमें 10 में H5N8 एवियन इन्फ्लुएंजा का पता लगाया है। H5N1 से लेकर H5N5 टाइप के बर्ड फ्लू वायरस को घातक माना जाता है। यह संक्रामक भी होता है। हालांकि H5N8 एवियन इन्फ्लुएंजा से सिर्फ कौवों की ही मौत हुई है। दूसरे पक्षियों एवं जानवरों में इस वायरस का संक्रमण नहीं मिला है। वायरस के मामले सामने आते ही नगर निगम और वेटनरी विभाग के डॉक्टरों की टीम मुस्तैद हो गई है। बेसिकली ये जो एवियन इन्फ्लुएंजा है, और एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड्स में बहुत कॉमन बीमारी है। अच्छा, ये जो केस जो डिटेक्ट हुए हैं, जो दिल्ली कॉलेज में जो कौवों के जो स्वैब लिए गए, स्वैब से जो रिपोर्ट आई है वो H5N8 के पुष्टि हुई है। H5N8 जो है बेसिकली ये एवियन इन्फ्लुएंजा का वो टाइप है जो वाइल्ड जो बर्ड्स हैं उन बर्ड्स को कवर अप करता है और उनके लिए डेडली होता है। और अभी ह्यूमंस में उसका कहीं से कहीं तक कोई भी सिग्निफिकेंस अभी तक के प्रिवलेंस नहीं देखा गया है। स्वास्थ्य विभाग ने एहतियातन डेली कॉलेज के आसपास के इलाकों में रह रहे लोगों की स्क्रीनिंग करवाई तो 11 लोगों में सामान्य सर्दी खांसी के लक्षण मिले। डेली कॉलेज में 29 दिसंबर को कौवों की मौत का मामला पहली बार सामने आया था। अब तक 100 से अधिक कौवों की मृत्यु हो चुकी है। इनके सैंपल भोपाल स्थित प्रयोगशाला भेजे गए थे, जहां परीक्षण में कुछ मृत कौवों में H5N8 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के लक्षण की पुष्टि हुई है। वहीं भोपाल में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है तो उज्जैन में बर्ड फ्लू बीमारी ने दस्तक दे दी है। बर्ड फ्लू बीमारी के चलते घट्टिया तहसील में 5-6 कौवों की मौत हो गई है, जिसके बाद अलर्ट जारी कर 2 मृत कौवों के सैंपल भोपाल लैब भेजे गए हैं। वन अधिकारियों को पक्षियों की मौत की निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। स्पेशल डेस्क, के न्यूज। देहरादून के एसएसपी कार्यालय परिसर में 2 कौवे मृत पाए गए। बर्ड फ्लू की आशंका के बीच उनके सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। वहीं प्रभागीय वन अधिकारी राजीव धीमान ने इस घटना पर कहा है कि उन्हें एसएसपी कार्यालय से सूचना मिली थी कि परिसर में 2 कौवे मृत पड़े हैं। इस पर मुख्यालय से रेस्क्यू टीम को मौके पर भेजा गया। टीम ने शव को कब्जे में ले लिया और बर्ड फ्लू की आशंका के चलते दोनों कौवों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए गए। रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। वहीं आपको बता दें कि हिमाचल के कांगड़ा जिले में पोंग डैम जलाशय क्षेत्र में कई प्रवासी पक्षियों की मौत हो चुकी है। इन सभी की मौत का कारण एवियन इन्फ्लुएंजा बताया जा रहा है। इसे देखते हुए उत्तराखंड में भी सतर्कता बढ़ती जा रही है।
और इन सब पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ गणेश तिवारी, संवाददाता इंदौर से जुड़े हुए हैं, और डॉक्टर प्रभात तिवारी, पशु चिकित्सक इंदौर से जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में। सबसे पहला सवाल प्रशांत जी आपसे, बर्ड फ्लू, कोरोना के बाद अब बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दिया भारत में। ये कहीं ना कहीं घातक है पक्षियों के लिए, लेकिन जो डॉक्टर्स बता रहे हैं कि जिस तरह से ये जो वाइल्ड, मतलब जो जंगली पक्षी हैं, उन पे ज्यादा घातक है। बात बिल्कुल सही है कि बर्ड फ्लू, नाम ही बर्ड फ्लू लगता है कि ये पक्षियों के लिए घातक होना है, पर चूंकि वायरस, सबके सारे वायरस का टाइप ऑलमोस्ट एक जैसे ही होता है, और ये इन्फ्लुएंजा, जैसे हम कोरोना में भी हमें रेस्पिरेटरी सांस की नली में लक्षण मिलते हैं, वैसे ही इस बीमारी में भी सांस की नली में लक्षण मिलते हैं। तो वायरस का कहीं ना कहीं एक दूसरे से मेल जैसा होना है, दोनों का लक्षण एक जैसे होते हैं बीमारियों के। अब रहा पक्षियों का सवाल, तो ये बीमारी केवल पक्षियों में होती है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन सामान्यतः विश्व के कई हिस्सों में देखा गया कि बर्ड फ्लू से इंसानों में भी कुछ असर हुआ, मतलब होता ही है, ये निश्चित बात है। लेकिन अभी जो दुर्घटना हो रही है कौवों के माध्यम से, उसमें ये जो वायरस मिला है, ये इतना कमजोर वायरस है कि ये किसी भी स्तर पर मनुष्य को अफेक्ट कर नहीं पाएगा, ये बात निश्चित बतौर है। और जहां तक रहा सवाल वायरस का, तो अभी तक केवल कौवों में ही लक्षण दिख रहे हैं मध्य प्रदेश क्षेत्र में। कौवों के अलावा अभी दूसरे और किसी पक्षी में किसी तरह के लक्षण मिले नहीं है। जी, हमारे साथ गणेश तिवारी भी हैं इंदौर से। गणेश, 400 से ज्यादा कौवों की मौत हुई है इंदौर में। उसके बाद बात की जाए अगर मध्य प्रदेश की, तो वहां पे कुछ ज्यादा इसका प्रकोप दिख रहा है। वहां पे सैंपलिंग भी कराई गई थी, जो लोग जहां पे पक्षी डिग्री कॉलेज के पास खत्म हुए, कौवे जहां मरे मृत पाए गए, वहां पे स्क्रीनिंग कराई गई। वहां के क्या हालात हैं? लोगों के बीच 10 लोगों को हल्का सर्दी जुकाम की बात कही गई, किसी में कोई लक्षण नहीं पाए गए। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जहां मध्य प्रदेश या संपूर्ण भारत में कोरोना महामारी ने एक तरह से लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया था, ऐसे में एक नई बीमारी अब बर्ड फ्लू आ गई है। बर्ड फ्लू नाम सुनते ही लोगों के मन में डर सा आ गया था, लोग काफी इससे डरे हुए आ रहे थे, समझ में आ रहे थे। और अचानक से इंदौर के डेली कॉलेज में करीब 300 से 400 कौवों का मृत पाया जाना एक अपने आप में निश्चित तौर पर एक डर का माहौल पैदा करता है। वहीं जब इसका परीक्षण किया गया, करीब 14 कौवों का परीक्षण किया गया, तो उसमें बर्ड फ्लू की आशंका जताई गई और उसकी पुष्टि भी हुई, साफ तौर पर हुई। जिसपे हालांकि यहाँ पे जैसे स्वास्थ्य विभाग की टीमों से भी मेरी बातचीत हुई, हमारी बातचीत हुई, जू प्रबंधन से भी बातचीत हुई, तो निश्चित तौर पर इसका जो उनका साफ तौर पर कहना था कि जो ये बर्ड फ्लू है, इसका कहीं ना कहीं ह्यूमन बॉडीज पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन पशु पक्षियों में भी और अन्य बीमारियों पर भी इसका किसी तरह से असर ना हो, इसके लिए लगातार जू प्रबंधन है, स्वास्थ्य विभाग की टीम है, प्रशासन है, लगातार अमला पूरी तरह से इस पे कार्य कर रहा है और दवाइयों का छिड़काव कर रहा है, ताकि किसी तरह का लोगों को खतरा का सामना न करना पड़े। जी, प्रशांत जी, मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरह से केरल ने इसको राजकीय आपदा घोषित कर दिया, लोग बर्ड फ्लू के नाम से नॉनवेज से दूर होने लगते हैं। वो कहते हैं कि अब इनके मांस से भी शायद हम लोग को बर्ड फ्लू हो सकता है। क्या इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, वायरस तो है और अफेक्ट कर सकता है, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन जहां तक रहा वायरस के इफेक्ट का, आज भी हिंदुस्तान में अधपका या कच्चा मांस कहीं नहीं खाया जाता। हमारे देश में आज भी मांस को अच्छे तरह उबाल कर पकाकर खाने का ट्रेंड है। तो जो वायरस की पोटेंसी है, वायरस की पैथोजेनिसिटी कहते हैं हमारी भाषा में, उसको जो बीमारी फैलाने का जो उसका लक्षण होता है, 40 से 45 डिग्री पे वायरस खत्म हो जाता है। हमारे यहाँ जो बॉयल होता है पानी, वो 100 डिग्री पे होता है। सबसे पहले तो वायरस यूं ही खत्म होना है। घर में अगर कोई चिकन लेके आता है, उसको बढ़िया फिटकरी के पानी से वॉश कर लीजिए, वॉश करके उसको पानी में उबाल लीजिए और आराम से खा सकते हैं। लेकिन इन सब चीजों से तो बीमारी होना ही नहीं है। लेकिन अगर वायरस फैला हुआ वही होता है और सांस के रास्ते अगर जाता है हवा के माध्यम से, जैसा कि आपको पता है सेम लक्षण कोरोना के मिलते हैं, कोरोना में हुआ है कि नाक पे हाथ लगाने, मुंह पे हाथ लगाने से वायरस या आंख पे हाथ लगाने से वायरस जाता है, उसी तरीके से वायरस अफेक्ट करेगा। और इसकी पैथोजेनिसिटी भी जैसे कोरोना वायरस की उतनी ही रहेगी कि सांस नली में खांसी, सर्दी, खांसी, बुखार, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन फैलने से रोकने के लिए हमें यह निश्चित देखना पड़ेगा कि जो वायरस की स्ट्रेन है, जैसे मनुष्यों में H5N1 वायरस सबसे ज्यादा घातक माना गया है। अभी ये H5N8 जो इतना कमजोर वायरस है कि बर्ड फ्लू के नाम से चिकन, मटन, अंडे वगैरह के लिए घबराने की जरूरत ही नहीं है आज की तारीख में। आप जैसा कि डेली कॉलेज का बता रहे हैं, स्क्रीनिंग कर रही, मैं खुद, मेरा क्षेत्र है वो, मेरा स्टाफ गया था वह स्क्रीनिंग करने के लिए। सामान्य सर्दी खांसी के लक्षण मिले 10-11 लोगों में, जो कोरोना में मिलते वो लक्षण में नहीं थे, जो केवल मौसम के कारण पाए गए थे।
तो उसको मेंशन करना कि इतने लोगों को खांसी हुई या इतने लोगों को सर्दी हुई, ये बहुत सामान्य सी बात है, उसको मेंशन करने की जरूरत भी नहीं है और उसका बर्ड फ्लू से कोई लेना देना भी नहीं। प्रशांत जी, इसमें लक्षण क्या होते हैं? अगर जैसे बात की जाए इंसानों में, अभी तक कोई केस ऐसा आप लोग के सामने आया हो जहां पर बर्ड फ्लू से इंसान को काफी ज्यादा संक्रमित हो गया और मौत हो गई हो? आप लोग के सामने कोई केस आया हो? आज तक एक भी बर्ड फ्लू का लक्षण नहीं हमने नोटिस नहीं किया मध्य प्रदेश में, एक भी लक्षण नहीं मिला है। 2009-10 में भी बर्ड फ्लू की काफी बातें हुई थी, सब कुछ हुआ था, हम लोगों ने भी जाकर गांव-गांव में जाकर हमने देखे थे कितने बर्ड्स कहाँ अफेक्टेड हैं। कहीं आज तक किसी तरह का बर्ड फ्लू का एक भी केस मध्य प्रदेश में रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश में, मैं इंदौर की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। रहा लक्षण का सवाल, तो इसमें भी सर्दी, खांसी, बुखार यही सामान्य लक्षण है और इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा लक्षण नहीं। ये सारे लक्षण जो निमोनिया से लगाकर स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, कोरोना, सबके एक जैसे लक्षण पाए जाते हैं। सबके लक्षण में बुखार, सर्दी, खांसी होना है, बस ये सामान्य लक्षण है। वो तो हम स्क्रीनिंग करते हैं, टेस्टिंग करते हो, समझ में आता है कि वायरस कौन सा है। बिल्कुल। प्रशांत जी, रोकना चाहूंगा। गणेश जी, एक बात बताइए, 300 से ज्यादा कौवों की मौत हो गई मध्य प्रदेश में, प्रशासन जागा या नहीं? प्रशासन ने क्या नई चीज, मतलब क्या नीति अपनाई? क्या इतने कौवे मर रहे हैं, इनकी स्क्रीनिंग हो गई एक मोहल्ले की, और बाकी जगह क्या हाल है? आगर मलबा में 142 लगभग कौवे मर गए हैं, और जगह क्या हाल है? एक जगह की अगर बात करें इंदौर के अलावा और जगह पर जैसे बात की जाए कि जिस तरह से प्रशासन टीम भेज रहा है, क्या हर जगह टीम पहुंच पा रही है? देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं कि इंदौर की बात करूं तो हालांकि इंदौर में जो प्रशासनिक अधिकारी है पूरी तरह से अलर्ट पे हैं, स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट में है। जैसे ही बर्ड फ्लू का इंट्रोडक्शन आया था, तुरंत स्वास्थ्य विभाग ने वहां पर जाकर उसका छिड़काव भी किया। जैसा डॉक्टर साहब ने भी बताया कि जो H5N8 है, वो वायरस जो है वो ह्यूमन बॉडी पे उतना इफेक्ट नहीं करता है और इवन उसका ज्यादा किसी तरह से पशु पक्षी पे भी दूसरे असर नहीं होता है। तो निश्चित तौर पर, लेकिन इसके बाद भी प्रशासनिक अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरी तरह से इस मामले में सचेत है। तो इंदौर की बात करें तो इंदौर में निश्चित तौर से ये चीजें देखी जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर कोरोना का भी काफी ज्यादा केसेस आ रहे थे, तो प्रशासन पहले से ही अलर्ट पर था और जो सुविधाएं बरतनी चाहिए कोरोना के बचाव को लेकर, वही अब तुरंत जो सावधानियां बरती जा रही है वो बर्ड फ्लू को भी लेकर बरती जा रही हैं। जैसे कि जिस क्षेत्र में बर्ड फ्लू का इन्फेक्शन इंदौर में हुआ था, डेली कॉलेज में कौवों की मृत पाए गए थे, वहां पर भी प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लगातार वहां पर दवाइयों का छिड़काव किया ताकि इसका इफेक्ट ना पड़े और लोगों को इससे जो जनजीवन है या फिर दूसरे पशु पक्षियों पर भी इसका असर ना पड़े। लेकिन अगर बात करें दूसरे मध्य प्रदेश के अन्य जिलों की बात करें तो निश्चित तौर पर कुछ छोटे जिले हैं जैसे मंदसौर और कई ऐसे जिले हैं जहां पर निश्चित तौर पर कुछ सुविधाओं का भी अभाव होता है, तो वहां पर निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नहीं दिख पाता है। जी प्रवीण जी, जिस तरह से हरियाणा की अगर बात करूं मैं आपसे, आप पशु चिकित्सक हैं, आपसे बात की जाए अगर, तो लगभग 1 लाख मुर्गी और चूजे मर चुके हैं। आप कह रहे हैं कि घबराने वाली बात नहीं होती, आप फिटकरी के पानी से लाइए, उन्हें उबाल के खा सकते हैं, ये आपने बात बताई। लेकिन कहीं ना कहीं जब मुर्गियों पर अगर इस तरह से बढ़ता जाएगा तो कहीं ना कहीं डरने वाली बात है। प्रवीण जी, प्रवीण जी, मेरा आपसे सवाल था, हरियाणा में लगभग 1 लाख से ज्यादा चूजे और मुर्गियों की मौत हो चुकी है, तो अब क्या अभी भी डरने की जरूरत नहीं है कि जिस तरह से इनमें अगर चूजों तक ये पहुंच गया, मुर्गी तक, और मांस तो आदमी सेवन कर ही रहा है, उनमें अगर किसी एक आदमी ने ये खा लिया होगा, मैं कह रहा हूं 10 आदमी ने, अगर 1 लाख में से 10 ही लोगों ने खाया होगा, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। चलिए, आप तो इसी तरह हम लोग साथ प्रवीण तिवारी जी जुड़े हुए थे, पशु चिकित्सक। उन्होंने बताया कि मांस के आपको खाने से जो लोग डरे हुए थे, जहां पर बात की जा रही थी, हम उस डैम के अगर बात की हिमाचल की, तो वहां पर डैम के पास जो अंडा, मांस और मछली और जो और भी नॉनवेज के आइटम, उनको बेचने पर रोक लगा दी है डैम के पास, लेकिन और कहीं ये रोक नहीं है। अभी अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई मामला नहीं देखने को मिला है। देहरादून में भी 2 SSP कार्यालय में जब 2 कौवों की मौत हुई,
तो उसके बाद उन्हें सैंपलिंग के लिए भेज जरूर दिया गया है, लेकिन अभी उनके सैंपल में भी कुछ ऐसा आया नहीं है। अभी रिपोर्ट आना बाकी है। बात इंदौर की जाए या मध्य प्रदेश की जाए तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही संकट मुझे दिखता नजर आ रहा है, जिस तरह से 400 से ज़्यादा कौओं की मौत हुई है। हिमाचल में भी जो पर्यटक पक्षी थे वहाँ पे कम से कम 100 से 200 पक्षी वो मर चुके हैं, 1700 पक्षी वहाँ मरे हैं। अगर बात की जाए हरियाणा की तो यहाँ पर लगभग 1 लाख मुर्गी और चूज़ों की मौत हो चुकी है। बरवाल क्षेत्र में 110 मुर्गी फार्मों में से 2 दर्जन फार्मों में मौत हुई है। गुजरात तक ये पहुंच चुका है। जूनागढ़ में भी बर्ड फ्लू का खतरा मंडराना शुरू हो गया है। बटवा के नजदीक एक साथ 53 पक्षियों की मौत के हालात मिले हैं। राजस्थान के कई जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि से हड़कंप मचा हुआ है। राजस्थान के कई जिलों में बर्ड फ्लू के केस मिले हैं। झालावाड़ में एक साथ सैकड़ों संख्या में कौवों की मौत हुई है। कोटा, पाली, जयपुर, बारां और जोधपुर में भी कौवों की मौत हुई है। उत्तर और मध्य भारत राज्यों में बढ़ रहा है बर्ड फ्लू। केरल के अल्पवाड़ा और कोट्याम जिले में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई थी। बर्ड फ्लू से अब तक 1700 बतखों की मौत हो चुकी है। ये यहां तक नहीं रुका है, झारखंड में भी एहतियातन कदम उठाए गए और वहां अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में भी एहतियातन अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड, देहरादून में 2 कौओं की मौत से हड़कंप भी मचा हुआ है। तो कहीं ना कहीं अब बात की जाए कि जो ये बर्ड फ्लू है ये कैसे पता चलेगा कि इंसानी इनमें लक्षण क्या है। तो बर्ड फ्लू की बीमारी जहां पक्षियों में होती है तो ये इंसान के लिए भी उतनी ही घातक जितनी पक्षियों के लिए। ये वजह है कि जिन राज्यों में बर्ड फ्लू पैर पसार रहा है वहां मीट और अंडों की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है। तो पक्षियों को मारने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। साथ ही जिन जगहों पर बर्ड फ्लू के सिस्टम मिले हैं वहां पर पर्यटकों और आम लोगों की एंट्री बैन कर दी गई है। ग्राफिक्स के ये आपको देख सकते हैं आप टीवी स्क्रीन पर जिस तरह से चल रहा है बार बार कि वहां पे बर्ड फ्लू इंसान चिंता कितना बहुत घातक है जी। तो इसी के साथ हमारे साथ 2 मेहमान और भी जुड़ चुके हैं। माफ करिएगा, रिपोर्टर हमारे जुड़े हुए हैं आज अवनीश शुक्ला उन्नाव से, और हमारे साथ हमारे सहयोगी वीरेंद्र सिंह रजावत, माफ करिएगा, शेखावत जी जुड़ चुके हैं जयपुर से। वीरेंद्र जी, आपसे मेरा सवाल है, राजस्थान में लगातार बढ़ता जा रहा है, वहां पर भी कई इलाकों में अगर बात की जाए कोटा, पाली, तो कई जगह पर बर्ड फ्लू ने अपने पैर पसार लिए हैं। वीरेंद्र जी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से राजस्थान के अंदर एक तरफ कोरोना महामारी फैली हुई है, उसी दरमियान अगर ये एक नई बीमारी सामने आती है तो उससे एक बात तो साफ तौर पे जाहिर है कि प्रशासन इस चीज को लेकर काफी अलर्ट भी दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि राजस्थान के कई जिलों के अंदर बर्ड फ्लू फैलने की जो न्यूज है वो सामने आ रही है, जिसको देखते हुए लगातार जो प्रशासन है वो अपनी कार्रवाई कर रहा है। लेकिन राजस्थान के जैसे कई जिले, जैसे आज जयपुर के अंदर भी है, वो कई कौओं के मरने की खबर सामने आई है। इसके अलावा जब हमारी बात हुई थी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह से, उन्होंने आज की जो डेथ के जो आंकड़े हैं, पक्षियों की जो डेथ हुई है, सबसे ज्यादा वो है वो जयपुर के अंदर 36 जो पक्षी हैं वो बर्ड फ्लू के चलते हुए मरे हैं। इसके साथ ही अगर मैं अन्य जिलों की बात करता हूं तो जोधपुर के अंदर जो बर्ड फ्लू की वजह से है वो एक जो बगुला प्रजाति का पक्षी होता है वो इस बीमारी की चपेट में आया है। क्योंकि ये जिस तरीके से ये बीमारी फैलती नजर आ रही है उस तरीके से धीरे धीरे राजस्थान की सरकार है, प्रशासन है, उसके सामने एक महामारी के कोरोना महामारी के चलते हुए एक बड़ी जो समस्या है वो एक और उभरती हुई सामने आ रही है। जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, आपने बहुत बड़ी बात कही कि जिस तरह से लगातार सरकार के खिलाफ कोरोना के बाद अब ये महामारी आ गई है। अभी महामारी का रूप नहीं लिया है लेकिन कहीं ना कहीं चिंता का विषय तो है। इसी बीच हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं। अकरम, अपनी राय रखिए। अकरम जुड़े हैं रुड़की से। नमस्कार सर। जी नमस्कार, अपनी राय रखें। देखिए सर, हमारा ये कहना है कि बर्ड फ्लू कोई बहुत सेंसिटिव विषय नहीं है। इसके अंदर अगर हमारे चिकित्सक डॉक्टर जितने भी हैं पशु के, अगर इसको लगातार ब्लॉक वाइज और ग्रामीण स्तर पर पशुओं की जांच करें तो बर्ड फ्लू रोकने में हम सक्सेस हो सकते हैं। और ये जो मारे जा रहे हैं या और भी मछलियां हैं, तमाम जानवर हैं जो खाए जाते हैं, तमाम अदर रिलीजन के लोग, तो उसके अंदर हम रोकथाम पूरी कर सकते हैं अगर ग्रामीण स्तर से इसके ऊपर उनकी जांच, अगर ग्रामीण स्तर से नहीं होगी तो बाहर से जो माल आ रहा है या यहाँ जो तैयार हो रहा है तो उसमें भी दिक्कत आ सकती है। तब ये बीमारी बढ़ेगी, वरना बीमारी नहीं बढ़ेगी।
ये मेरा मानना है। जी, बीमारी छोटी या बड़ी नहीं, बीमारी कोई भी हो उसे बढ़ने से रोकना, ये हमारा मकसद है, इसीलिए ये मुद्दा रखा गया है। बिल्कुल, धन्यवाद अपनी जानकारी रखने के लिए। हमारे साथ कॉलर उमेश जैन जुड़े हुए हैं मेरठ से। उमेश जी, अपनी राय रखिए। नमस्कार साहब। जी नमस्कार, अपनी राय रखिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था बर्ड फ्लू को रोकने के लिए, मैं ये कहना चाह रहा था। जी उमेश जी, अपनी बात पूरी करिए। बर्ड फ्लू को रोकने के लिए साफ सफाई रखनी चाहिए और गुनगुना पानी पीना चाहिए, और इस समय जो है चिकन बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी हो सकता है। सावधानी से इससे दूर रहा जा सकता है। जी शुक्रिया उमेश जी अपनी राय रखने के लिए। प्रशांत जी, आपने सुना जिस तरह दर्शक डरे हुए हैं, ये दर्शकों के मन में, ये अभी भी लोगों के मन में अभी भी ये ख्याल है कि अगर आप मांस खाएंगे तो आपके बर्ड फ्लू हो जाएगा। इसको रोकने के लिए क्या किया जाए, इस पर कैसे समझाया जा सकता है? मैंने आपको पहले भी कहा था कि इस वक्त जो वायरस की जो स्ट्रेन अफेक्ट कर रही है वो H5N8 है। अभी जैसे हमारे गणेश तिवारी साहब ने भी बताया था आपको न्यूज के टाइम पर भी, H5N1 की जो स्ट्रेन होती है वो ह्यूमन में अफेक्ट करती है। वो स्ट्रेन तो अभी कहीं पता ही नहीं है उसका। पक्षियों का जहां तक मरने का सवाल है, तो वायरस का कोई सा भी सब टाइप हो, किसी भी सब टाइप से पक्षियों का तो मरना तय है अगर उनको हो गया है तो, क्योंकि ये कोई भी वायरल डिसीज का ट्रीटमेंट, कोरोना का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। वैसे किसी भी वायरल डिसीज का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, कोई इलाज ही नहीं है उसका, केवल वॉच करना है अगर उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है। और दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि जो पक्षियों को बर्ड फ्लू या जो ये वायरस तक अटैक किया है तो उसको मरना तय है, क्योंकि उसको ट्रीटमेंट तो मिलना है नहीं, ट्रीटमेंट उसका होना नहीं है। अब रहा सवाल, अभी जब तक वायरस की वो नई वाली स्ट्रेन, खतरनाक स्ट्रेन जो H5N1 है, जब तक वो नहीं मिलती है तब तक बर्ड फ्लू की महामारी इंसानों के लिए बोलना अभी उचित ही नहीं है। और अभी इस वक्त में जो अगर मीट में वायरस होता भी, तो जैसे मैंने आपको बताया था, उसकी सफाई करें, अच्छी तरह उबालें, उसको निकालें और उसको गंदगी, उसके अंदर का मटेरियल वैसे ही फेंक दे, आटे वाटे सब जितना सिस्टम होता है उसको वैसे ही फेंक दिया जाता है। बढ़िया फिटकरी के पानी में धोए। अभी चिकन खाने, अंडे खाने से बर्ड फ्लू होने का प्रश्न नहीं उठता है। इसमें ये मतलब बेमतलब का डर बन के अपने मन में समा गया है कि बर्ड फ्लू है इसलिए अंडा मीट ना खाएं। आराम से चिकन खा सकते हैं, अंडा खा सकते हैं, लेकिन उसको बॉईल कर लें, कच्चा ना खाएं। वो सबसे सिंपल तो लॉजिक है। और रहा सवाल अटैक होने का, तो जो व्यक्ति पक्षियों के बीच में रहेगा, जहाँ जैसे पोल्ट्री फार्म्स हैं और जहाँ पक्षी रहते हैं बड़े घने पेड़ों के बीच में, वायरस वहां घूमेगा। इनमें कहाँ वायरस, डेड एनिमल में कहाँ वायरस मिलेगा? तो मेरा आप लोगों सभी से निवेदन है कि इस मैसेज पहला कि इस वक्त चिकन और अंडे बिल्कुल नुकसानदेह नहीं, क्योंकि वायरस का टाइप इतना खतरनाक है ही नहीं जो मनुष्यों पर असर करे। तो ये मन दर से हटा दीजिए इस वक्त खाने पीने का। वो तो बर्ड फ्लू का नाम आते हैं, लोग सबसे पहले हाथ धोएंगे कि चिकन नहीं खाए, अंडा नहीं खाए। जी आगे। जी अवनीश, उन्नाव के पास अगर बात करें, नवाबगंज जो बर्ड सेंचुरी बनी हुई है, वहां पर एहतियातन अलर्ट मोड पे तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कर दिया है कि बर्ड फ्लू थोड़ा सतेज रहना है। अभी कोई केस नहीं निकला है। वहां के प्रशासन ने क्या किया है? बर्ड सेंचुरी के प्रशासन ने क्या अलर्ट वहां पर जारी हुआ है? अभी नहीं है और शासन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है कि यहाँ पर अभी तक का तो कोई बर्ड फ्लू का कोई केस पाया नहीं गया है, परंतु शासन पहले से ही यहाँ पर सचेत हो रखा है कि किसी भी पूरी तरीके से तैयारी कर रखी है। किसी भी प्रकार से अगर कोई भी केस ऐसा आता है तो उसकी तुरंत सूचना दी जाएगी और उसको लेकर वन विभाग, जो पक्षियों से रिलेटेड जो डॉक्टरों की टीम है और उनका जो देख करता है, उन लोगों को अलर्ट मोड पर रखा गया है कि किसी भी प्रकार की अगर कोई भी घटना इस प्रकार की प्रतीत होती है या कोई भी सिम्टम किसी भी उसमें जानवर में या बर्ड में या चिड़िया में दिखाई देता है अगर, तो उसको तत्काल सूचित किया जाए और उसके लिए उस पर ट्रीटमेंट किया जाए। जी, मतलब अभी छिड़काव दवाइयाँ उनको, मतलब वहाँ पे छिड़काव कराया जा रहा है दवा के, बस वही हो रहा है। आपके पास आऊँगा वीरेंद्र जी, जिस तरह से राजस्थान में हर बार, इससे अगर पहले बात की जाए तो जैसे राजस्थान में कोरोना के लिए टीना डाबी एडीएम थी, उन्होंने अपने शहर को जैसे कंट्रोल किया था, वहाँ पे मतलब हर बार रोल मॉडल टेल करता है कि जो भी वायरस आएगा उसके लिए अलग से राजस्थान में कुछ तैयारियां होती हैं। इसके लिए क्या नई तैयारियां हैं बर्ड फ्लू को रोकने के लिए? बहुत बड़ी बीमारी है भी और नहीं भी, लेकिन इसको रोकने के लिए क्या तैयारी की है अभी सरकार ने? जी बिल्कुल, जिस तरीके से कोरोना महामारी के चलते हुए बांसवाड़ा एक पूरे देश के लिए मिसाल बनी थी, उसी तरीके से अभी जैसे बर्ड फ्लू के जिस तरीके से केस राजस्थान में बढ़ते
जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक राजस्थान के अंदर टोटल 522 जो पक्षी हैं वो बर्ड फ्लू के चलते हुए मरे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि पाली जो जिला है राजस्थान का, वहां पर और उसके जो आसपास का इलाका है वहां पर धारा 144 लागू कर दी गई है, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा जो पक्षियों की डेथ हुई है उसी के चलते हुए। क्योंकि अभी जिस तरीके से हमारे जो पैनलिस्ट हैं डॉक्टर प्रशांत तिवारी जी, उन्होंने भी कहा था कि जो इंसान के अंदर जो ये बीमारी है वो H1N के तहत फैलती है, क्योंकि ये जो बर्ड फ्लू है वो लगातार पक्षियों के अंदर फैल रहा है, क्योंकि अभी तक इंसानों में फैलने का अभी तक कोई भी केस सामने नहीं आया है। जिस तरीके से अगर मैं राजस्थान सरकार की बात करता हूँ तो राजस्थान की सरकार है, जो स्वास्थ्य विभाग है वो अपनी पूरी तैयारी किए हुए है। जी जी, जिस तरह प्रशांत जी, जिस तरह से लगातार इतनी मौतें हो रही हैं, राजस्थान में एक धारा 144 लगानी पड़ी। ये पक्षियों में बर्ड फ्लू आता कहाँ से, कैसे होता है? इनके मतलब कोई बीमारी होगी, कुछ फल खा लेते होंगे या कुछ करने से इनको फल मतलब पहुंचता कैसे इनके तक ये वायरस? बहुत सिंपल सा लॉजिक है। कोरोना कैसे आया? बहुत सिंपल सा, हम आपस में बहुत अच्छी तरह से कोरिलेट करें। ये वायरस है, ये देखिए कोई सा भी वायरस हर वातावरण में हर जगह पाया जाता है, और जब उसको सामान्य अपना ग्रो, उसको पैदा होने के लिए जैसे उसको वातावरण मिला कि वो अपने आप को फैलाना शुरू कर देता है। हम क्या बोलते हैं कि कोरोना में क्या हर आदमी कोरोना अफेक्ट करेगा, हर आदमी को कोरोना होगा जरूर एक बार, पर कई लक्षण नहीं दिखेंगे। वायरस अंदर है, वायरस इस वायरस में इतनी ताकत नहीं होती कि वो आपको बीमार कर सके। वायरस हर जगह पाया जाता है, लेकिन जब उसको एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर मिला, उसको वातावरण ग्रो करने के लिए मिला, तो एकदम किक मार के फैलता है। तो ये हम अभी इस वक्त ये बिल्कुल आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि वायरस कहाँ से और कब और कैसे आएगा, लेकिन वायरस को जैसे मौका मिलेगा वो अपना असर दिखाएगा, अपने लक्षण दिखाएगा, और अपने ये जो हम देख रहे हैं ये उसी का कारण है। ठंड में सारी वायरल बीमारियां फैलती हैं। आप देखिएगा अभी आज जैसे ब्रिटेन में ठंडा देश है, जापान है, जहाँ अमेरिका है, जहाँ ठंडे देश है, वहां पर तेजी से कोरोना फैल रहा है, अभी कंट्रोल में है। हमारे देश में कोरोना कंट्रोल में आना शुरू हो चुका है। देखिएगा आप, ये सबसे पहला तो ठंडा, जहां जहां ठंड ज्यादा होगी, टेम्परेचर लो डाउन रहेगा, कम रहेगा, वहां पर वायरल डिसीज तेजी से फैलती हैं। तो हम अभी इस मामले में बहुत खुशकिस्मत है हमारा देश या हमारी कंट्री की, जहां पर अभी टेम्परेचर इतना चिल्ड नहीं हो पा रहा है जिससे वायरस तेजी से फैले। पर वायरस के ओरिजिन के हमारे पास कहीं कोई जस्टिफिकेशन कभी भी नहीं रहता कि वायरस कहाँ से कैसे आएगा। अचानक से लक्षण मिलते हैं, अचानक से आपको अफेक्टेड पेशेंट मिलते हैं और आपको डिक्लेयर करना पड़ता है कि ये बीमारी हो चुकी है। जी सर। जी बिल्कुल, आपने बताया कि जिस तरह से वायरस का कोई रूपरेखा नहीं है, कहीं से भी आकर ये होते हैं, इनको एटमॉस्फेयर मिल जाता है तो घातक होता है। फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विदिशा डिटर्जेंट की ओर से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। विदिशा डिटर्जेंट की ओर से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आज हम लोग बात कर रहे थे बर्ड फ्लू कहीं बन जाए ना महामारी। इन सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ इंदौर संवाददाता गणेश तिवारी जुड़े हुए हैं। गणेश जी, जिस तरह से बात की जाए अगर, तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में ही अलर्ट हुआ है केरल के बाद।
वहां पर तुरंत अलर्ट हुआ, जिस तरह से इंदौर, मंदसौर, आगर मालवा, तो कहीं ना कहीं वहां का प्रशासन सचेत था। उनको जहां आभास हुआ कि यह बीमारी बढ़ सकती है, उन्होंने तुरंत एक्शन मोड पे आ गए। जी, निश्चित तौर पर देखिए, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो सबसे पहले अगर बर्ड फ्लू का जो इन्फ्लेक्शन आया है वो इंदौर में ही आया है। इंदौर में जब 29 दिसंबर को करीब 200 से 300 कौवों की मृतक पाए गए थे, उसके बाद ही प्रशासन अमला पूरी तरह से सचेत हो गया था और शक्के में आ गया था कि आखिर जो कौवों की मौत हुई है वो किस वजह से हुई है। जब उन्होंने पोस्टमार्टम किया तो पाया गया कि उनमें बर्ड फ्लू का इन्फेक्शन हुआ। हालांकि जो HN58 है वो उतना इफेक्टेड नहीं था और उस वायरस का ज्यादा इफेक्टेड नहीं था, फिर भी प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात करें, इंदौर की बात करें या फिर मध्य प्रदेश के अन्य जिलों की बात करें, प्रशासन और सरकार पूरी तरह से पहले से ही अलर्ट पर थी। और बर्ड फ्लू का जैसे इन्फ्लेक्शन जब सरकार को और प्रशासन अमले को ज्ञात हुआ तो उन्होंने तुरंत इसके जो भी बचाव की सावधानियां बरतनी चाहिए वो तुरंत उन्होंने इसके सावधानियां बरतने के लिए इलाज किया और सभी जगह इसका दवाइयों का छिड़काव किया ताकि अन्य जगहों पर इसका इन्फ्लेक्शन जो है कोरोना एक तरफ जहां कोरोना महामारी से लोग काफी परेशान हैं, हताश हैं, तो ऐसा ना हो कि बर्ड फ्लू की वजह से लोगों पर भी इसका इफेक्ट पड़े। इसको लेकर प्रशासन पहले से ही सत्ते पे था और इसके लिए लगातार जो प्रयास करने चाहिए उन्होंने प्रयास किए। जी वीरेंद्र जी, जिस तरह से मध्य प्रदेश में सबसे पहले बर्ड फ्लू की शिकायत आती है, उसके बाद राजस्थान पे आते हैं। राजस्थान की ओर वो बढ़ता है, वहां पर काफी ज्यादा मौत पक्षियों की होती है, कौवे बहुत ज्यादा मर जाते हैं, हिमाचल में बतखें मर जाती हैं, हरियाणा में चूजे मर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं राजस्थान ने भी अलर्ट मोड पे आ गया था। राजस्थान भी जिस तरह से जैसे ही उसको अब लगा कि अब कुछ ज्यादा ही हो रहा, धारा 144 लगा दी गई। वहां पर मांस का जो वो था बिक्री, उसको रोक दी जाती है। जैसे अंडा खाने के लिए लोग जो जहां पे ज्यादा पक्षी में तो उस एरिया में अंडे और मांस की बिक्री पे बैन लगा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं सरकार पूरे प्रयास कर रही है कोरोना के बाद। अब जितनी बीमारियां या फ्लू के रूप में कोई वायरस आ रहा है, उन पे कुछ ज्यादा ही अलर्ट मोड पर आ गए हैं हम लोग। बिल्कुल, जिस तरीके से डॉक्टर प्रशांत तिवारी जी ने हमें बताया था कि मांस और अंडे खाने से है वो ये बीमारी नहीं फैलती, क्योंकि जो ये इन्फ्लुएंजा है वो H1N के जो द्वारा फैलता है इंसान के टच में आने से। इससे एक बात तो साफ तौर पे जाहिर होती है कि जिस तरीके से कोरोना महामारी फैली थी, उसी चीज को देखते हुए कि यह महामारी न बन जाए राजस्थान के अंदर बर्ड फ्लू, क्योंकि इस जो पूरी महामारी की एक तरफ कोरोना महामारी है, दूसरी तरफ बर्ड फ्लू है, दोनों के चीजों को देखते हुए सरकार भी पूरे एक्शन के मोड में नजर आ रही है। इसके साथ ही अगर मैं अशोक गहलोत सरकार के चिकित्सा विभाग की बात करता हूं तो उन्होंने जो राजस्थान के जैसे पाली जिला है वहां पर धारा 144 लगा दी है, क्योंकि वहां के लोगों को अलर्ट रहने के आदेश दिए, क्योंकि जिस तरीके से ये जो बीमारी है, अभी तक राजस्थान के अंदर एक भी ऐसा केस नहीं आया है जो कि इंसानों के अंदर बर्ड फ्लू की वजह से कोई ऐसा वायरस फैला हो। क्योंकि लगातार जिस तरीके से जो आलाकमान के मंत्री हो या फिर अन्य जो अधिकारी हैं, उनकी लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अपडेट ली जा रही है कि अभी किस जिले में किस तरीके से जो ये वायरस है ये फैल रहा है। लगातार इस वायरस के बारे में सरकार के द्वारा भी अपडेट ली जा रही है और वहाँ के जिस एरिया में जहाँ पर सबसे ज्यादा जैसे बर्ड फ्लू फैलता नजर आ रहा है, वहाँ पर सरकार है वो धारा 144 लगा रही है। जी, धारा 144 लगाने के साथ साथ वो वहां पर वो भी कर दे रहे, जैसे मास्क नहीं ले सकते आप वहां पर। बहुत अच्छी चीज है कि अब जहां बाकी जगह आदमी ना डरे, उतनी देर को रोक के वहां के उत्तर एरिया को ब्लॉक करके, जहां पक्षियों के बीच में जो लोग ज्यादा रहते हैं, पोल्ट्री फार्म जहां पर जाता है, वहां पर ये मास्क के जो बिक्री पे रोक लगाई गई, ये एक अच्छा फैसला है। एक चीज और देखने वाली बात है, ये बहुत अच्छी बात है अपने देश के लिए कि जिसके कोरोना के बाद जिस तरह से जिला प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग किसी भी शहर का किसी भी राज्य का हो, वो इतना ज्यादा अलर्ट मोड पर है कि किसी बीमारी को छोटे में ले ही नहीं रहा। वरना बर्ड फ्लू जब 2009-10 में आया था तब बहुत ज्यादा आतंक था कि बड़ा बर्ड फ्लू हो रहा है, लेकिन धारा 144 नहीं लगती थी। लेकिन अब प्रदेशों ने धारा 144 लगा दी है, लोग पर्यटकों को जाने से रोक दिया है, मांस अंडे उस जगह के मांस और अंडे खाने के सेवन पर हम लोग को रोक लगा दी गई। तो कहीं ना कहीं प्रशासन बहुत अलर्ट मोड पर है। अवनीश, आपके पास आऊंगा। नवाबगंज बर्ड सेंचुरी बहुत ही ज्यादा फेमस है, किस तरह से वहां के प्रशासन ने, अभी आपकी बात हुई होगी या आपने पता किया होगा, जिस तरह से सिर्फ अलर्ट मोड पर है और टीम आ जा रही है, यही है कि सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है या कुछ हो भी रहा है वहां पर? जी, वहाँ पर जो है छिड़काव भी कर रहे हैं पेस्टिसाइड्स का, और वहाँ पर डिस्टेंस जो
जानवर या पक्षियां वहां पर हैं उनको बीच में डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना पड़ रहा है। और जैसे लोग वहां पर विजिट करने आते हैं या घूमने के लिए पर्पज से आते हैं तो उनको भी चेतावनी दी जाती है कि दूर ही रहें। और उस पर आगे भी शासन प्रशासन का ये है कि उस पर रोक आगे चल के अगर कोई केस आता है या आगे बढ़ता है ये स्वाइन फ्लू का तो इस पर रोक लगाएंगे और इस पर आगे भी चर्चा करेंगे। शासन प्रशासन द्वारा गाइडलाइंस जारी की गई, गाइडलाइन जारी कर दी गई है। प्रशांत जी, गाइडलाइन जारी कर दी है लेकिन अब अलर्ट मोड पर है। आप खुद स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए हैं, जिस तरह से आप पशुओं के लिए काम करते हैं, जिस तरह आपने केस देखा होगा, आपको खुद भी अच्छा लगा और इससे पहले 2009-10 में आपको पता होगा किस तरह से इस बीमारी के बारे में लोगों ने जाना, उसके बाद काफी डरे हुए थे। लेकिन अब बर्ड फ्लू आ गया है, कोरोना के साथ ही है, कोरोना जैसे ही सिम्टम्स हैं इसमें, लेकिन अब आदमी के अंदर बर्ड फ्लू को लेकर डर कम है। देखिए, मैं आपको बताता हूं, कोरोना से पिछले 8-10 महीने से देश कोरोना से जूझ रहा है। लोगों को ये तो समझ में आ गया है कि कोरोना से बचना कैसे है। आज भी हम ये 20% लोगों को भले ही जानकारी ना हो, पर 80% लोग आज भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। वायरल डिसीज से लड़ने की क्षमता इंसान के मानसिक स्तर में आ चुकी है। अब बर्ड फ्लू का वायरस और कोरोना का वायरस ऑलमोस्ट एक जैसा होता है। दोनों के बीमारी के लक्षण एक जैसे हैं, दोनों के बीमारी की इंटेंसिटी एक जैसी है। हमने ये देख लिया कि कोरोना से रिकवरी 97-98% हुई है हमारे देश में। भगवान ना करे, अगर बर्ड फ्लू जैसे कोई लक्षण मिलते भी है किसी इंसान के अंदर तो उसकी रिकवरी भी उसी तरीके से होगी जैसे कोरोना से होती है, क्योंकि आखिरकार सिम्टम या लक्षण तो एक ही जैसे हैं, वायरस एक दूसरे के पैरेलल है। तो इतना डरने घबराने की जरूरत नहीं है उस चीज से कि हम अब वो आ गया, अब ये गया तो ये आ गया। सबके लक्षण एक जैसे हैं, सब वायरस की इंटेंसिटी जैसी है। और मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता देता हूँ, पॉजिटिव, और सुन लीजिएगा, पूरे शायद इस चैनल को पूरा देश भी देख रहा होगा। एक बार वायरस की इम्यूनिटी डेवलप हुई हमारे अंदर तो आप ये मान के चलिएगा कि वो इम्यूनिटी दूसरे वायरस से लड़ने में हमारी मदद करेगी ही। ये बात तो आप बिल्कुल ठोस समझ के बना लीजिएगा अपने अंदर। अगर कोरोना वायरस से लड़ने की क्षमता शरीर में कहीं ना कहीं विकसित हुई है तो वही क्षमता हमें बर्ड फ्लू के वायरस से भी लड़ने में मदद करेगी। तो इतना घबराने, डरने की, इतना पैनिकी होने की जरूरत नहीं है बर्ड फ्लू के वायरस से अभी। और सबसे इम्पोर्टेंट फिर आप लोगों को सबको बता दूं, मैं आपके चैनल के माध्यम से जो सुन रहे हैं पूरे देश के लोग या जो भी श्रोता उनको बता दूं मैं कि H5N1 जो वायरस होता है वही सबसे खतरनाक होता है। H5N8 का वायरस है, इससे घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। न चिकन खाने छोड़ना है, न अंडा खाना छोड़ना है। जो लोग सेवन करते हैं उन्हें आराम से करना है, वॉश करें। हम घर में सब्जियां लाते थे कोरोना काल में, नमक के पानी से धोते थे, बढ़िया बना के खाते थे। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, हमारे देश में आज भी कच्चे मांस खाने का चलन नहीं है, तंदूर मांस खाने का चलन नहीं है, अधपका मांस खाने का चलन नहीं है। तो इससे घबराना, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हाँ, बर्ड फ्लू का बीमारी को रोकना ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, ये निश्चित बात है, क्योंकि इंसानों को तो नुकसान है, पक्षियों को नुकसान तो हो रहा है ना, वो भी तो जीव, हम जैसे जीवित प्राणी है, उनको तो मरने से रोकना है। तो हम लोग भी जहां पहले लक्षण मिले और दवाइयों का छिड़काव कर रहे हैं। डेली कॉलेज कैंपस हमने पूरा सैनिटाइज करवा दिया, पूरा कैंपस, सड़क पे जहां उनकी भीड़ पड़ी रहती थी वहां चूना फिनाइल से पूरा हमने सड़कों को साफ करा दिया, पेड़ों पर सैनिटाइजेशन करवाया है। मैं अभी दिन में 2 राउंड लगाता हूँ, अभी शाम को मैं फिर जाऊंगा एक बार, थोड़ा अंधेरा होने से पक्षी वापस पेड़ों पे आके बैठते हैं, फिर एक बार देख कर आऊंगा। अब पहले दिन इंटेंसिटी 50-60 कौवों की थी, अब 4 से 5 कौवे मिल रहे हैं उसी कैंपस में। मेरा मतलब ये कहीं ना कहीं इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होगी, लेकिन हम बर्ड फ्लू को बहुत ज्यादा हैवॉक ना बनाए। देश में लोगों को वैसे डरे हुए कोरोना से, बर्ड फ्लू से उनके मन में एक नया डर ना बैठाए। साधारण सी बीमारी है, पक्षियों में रह खत्म हो जाएगी। अगर इन केस को भी कोई वायरस ने अपने आप को चेंज किया, म्यूटेशन दिखाया, कुछ चेंज आया, तो उससे लड़ने के लिए प्रशासन अलर्ट है, सरकार अलर्ट है, और हम उसकी तैयारी करके बैठे हुए हैं ऑलरेडी। जी, वो पूरी तैयारी करके आए हैं। गणेश, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि लगातार इंटेंसिटी कम हो रही है, पहले जहां 50 कौवे मिल रहे थे अब 5 मिल रहे हैं। आप ग्राउंड पर हैं, आप दर्शकों को ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं कि अब लगातार कम होते जा रहे हैं वहां पर कौवों की मौतें, और कहीं ना कहीं अच्छे संकेत हैं। देखिए, निश्चित तौर पर जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है कि निश्चित तौर पर इंदौर, अगर इंदौर की बात करें तो इंदौर जैसा कि स्वच्छता में भी 4 बार नंबर 1 रहा है, तो स्वच्छता के मामले में भी नंबर 1 रहा है।
और निश्चित तौर पर कई ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि गंदगी की वजह से पनपती हैं और वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए कष्टदायक होती हैं और वो घातक रूप ले लेती हैं। इंदौर पहले भी स्वच्छ में नंबर 1 रहा है और इंदौर अभी भी जैसे भी कोई बीमारियां आती हैं तो उस मामले में भी नंबर 1 रहता है और उस बीमारियों को कंट्रोल करने में भी नंबर 1 रहता है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि जो H5N8 है वह एक छोटा सा वायरस है जो कि ज्यादा इफेक्टेड नहीं होता है। अगर H5N1 से लेकर H5N5 तक वायरस होता है तो उसके लिए डरने की जरूरत है या फिर स्वास्थ्य विभाग को भी इसके लिए सोचने पर मजबूर होता है। इंदौर में अगर बात करें, जैसे ही बर्ड फ्लू का इन्फेक्शन जब ज्ञात हुआ स्वास्थ्य विभाग के आप लोगों को, प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट पर था और उन्होंने तुरंत इस पर जो भी संबंधित जिस जगह पर इसका जो बर्ड फ्लू का इन्फेक्शन जहां पर कहो कि मृतक पाए गए थे उस पूरे एरिया